बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अहम मौजू ज़ेरे बहस लाते हैं जो मुस्लिम दुनिया के हकीकी हीरोज़ पर मबनी है, जिन्होंने दुनिया को एक नई तहजीब और इल्म से रोशनास करवाया। जो यूरोप आज खुद को इल्म का बेताज बादशाह कहता है, आखिर ये यूरोप को कहाँ से मिला और कैसे मिला? जो यूरोप 1800 तक साइंस का इल्म हासिल करने के खिलाफ था, तालीम को हकीर कहता था, वो कैसे आज खुद को साइंस का बादशाह कहता है? दरअसल जब मुसलमान उरूज पर थे, दुनिया के खजाने और फतूहात मुसलमान के कदमों में थे। मुसलमान एक वक्त में दुनिया को इल्म और हिकमत से रोशन कर रहे थे। दूसरी तरफ आलम कुफ्र के साथ कमर बस्ता होकर जहाद और दुनिया को फतह करने में सरगर्म थे। इसी अवस्था में मुसलमानों के अंदर से माहिर और ज़हीन साइंसदान भी थे, जिन्होंने दुनिया में अपने इल्म के ज़रिए इजादात और लोग पैदा किए, जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए खिदमात दी। उन्होंने गैर मुस्लिम और काफिर में तमीज़ किए बगैर इल्म से मुनव्वर किया, जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये हमारे इस्लाफ की मीरास है। इब्ने यूनस, ये वो अजीम शख्स हैं जिन्होंने पहिए की हरकत को काबू करने के लिए इस्लाम का पहला गियर ईजाद किया। इस्माइल अल जज़री, ये वो अजीम शख्स हैं जिन्होंने पहिए को खुदकार चलाने के लिए गरारी, पिस्टन और ब्रेक्स ईजाद की। हैरत की बात यह कि दुनिया की पूरी ऑटोमेट इंडस्ट्री इन दो मुस्लिम साइंसदान की 4 इजादात पर कायम है। अल हसन अल हसीब अल किराजी, ये वो मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर मालूम करने के लिए और इनको खुदकार तरीके से ज़मीन की सतह पर लाने के लिए जो किताब लिखी, उसका नाम अल-बनात म्याम अल-खुफिया लिखी, जिसमें उन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी को काबिल इस्तेमाल और काबू करने के तरीके दर्ज किए। इस्माइल अल जज़री सन 1136, ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने दुनिया का पहला पंप ईजाद किया, जो एक जानवर की मदद से चलता था और पानी को ज़मीन की तहों में ज़मीन की सतह पर लाया जाता था। इस्माइल अल जज़री ही वो साइंसदान हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक वाटर पंप ईजाद किया, जो सेक्शन पाइप और पिस्टन की मदद से चलता था। इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता था कि इसको किसी नदी दरिया के किनारे नस्ब किया जाता और पानी के बहाव से दिन रात चलता रहता था। और इन अजीम इस्लाम के सबूत अल जज़री का सफ़र ख़त्म ना हुआ, बल्कि पंप की और जदीद इक़साम भी ईजाद की। अब अगला मरहला ये था कि पंप तो ईजाद हो गए, मगर इस पानी को घरों तक लाने के लिए मुंतकिल किया जाए, तो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम ईजाद किया। इस तरह एक और मसला भी दरपेश आया कि पानी इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया हो रहा था। इस्माइल अल जज़री ने ही टैब्स और वाल्व्स ईजाद की, यानी टूटी, नलके और वाल्व्स ईजाद किए। जब ऐसी इजादात हुई तो मुसलमान और ज़्यादा मुआशी तौर पर मजबूत हुए और कारोबार फैला। इन इजादात के होते ही मुसलमानों के हाथों बंजर इलाके भी सरसब्ज होने लगे और खुराक के कारखानों को भी और वसी किया गया। 11वीं सदी के आखिर में फिर अंदलस में, जो आज स्पेन के नाम से जाना जाता है, इसके एक शहर वेलेंसिया के मुकाम पर दुनिया का पहला डैम बनाया और ये डैम आज भी मौजूद है। इसी तरह दरियाए दजला और फरात के भी बहुत से मकामात पर डैम बनाए गए। पानी को ऊंचाई से गिराया जाता और पत्थर के व्हील पर गिरता था, जिसकी वजह से दरिया के किनारे पर लगे आटे, लोहे, सोने चांदी के कारखाने और बहुत से कारखाने चलते थे। पंचक्की अगरचा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में ईजाद हुई थी, मगर मुसलमानों के 11वीं सदी तक इसको बहुत जदीद कर दिया था। इनके ज़रिए मुसलमान 1 लाख आटे की बोरियां तैयार करके पहले नंबर पर मार्केट में होते थे। मगर सवाल ये है, हमारे इस्लाफ अगर इस तरह के थे, हमारी तारीख इस्लाम के ऐसे बेशुमार साइंसदान जिन्होंने ऐसी इजादात की हैं कि अहले यूरोप तो मुर्दा हाल और फहाशी और शराबों में गुम थे। हमारे आज के तालीमी निसाब में न्यूटन, ग्राम बेल को तो शामिल किया गया और डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे कादियानी तो शामिल हैं, मगर हमारे इन इस्लाफ को हमारे निसाब में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि हमारी नस्लें गैरों की ही गुलाम रह जाएं और अपने आबा-ओ-अजदाद को भी ना पहचान सकें। यही वो जंगें हैं जो मुसलमान के खिलाफ लड़ी जा रही हैं। मुतल्लिक अल्लामा इकबाल ने ऐसे फरमाया, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब तो हक बनता है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।